नमो नमः प्रभु। नमो नमः महोदय, नमो नमः। एक जैसे धातु है, क्री धातु है, क्री। क्री मीन्स खरीदना, खरीदना। हाँ तो इसके मेरे मन में एक दो आते हैं, ये कत्वा प्रत्यय, क्रेतवा और क्रीतवा। हाँ। तो इस डाउट को कैसे दूर करें ताकि ये डाउट कभी हो ही ना, क्रेतवा है या क्रीतवा है? कोई तरीका है ऐसा? एक दो और भी धातु ऐसे ही तंग करती होंगी, करेंगी। ये डोक्रीय द्रव्य विनिमय धातु है ये। हाँ, ये डोक्रीय डोक्रीय द्रव्य विनिमय है ना। क्रीणा, क्रीणाति, क्रीणाति रूप बनता है इसका, सनादिगण की धातु है ये। क्रीणाति, क्रीणीत है, क्रीण्यन्ति, हाँ जी। क्रीणासि, क्रीणीत है, क्रीणीत, क्रीणामि, हाँ क्रीणीव, क्रीणीमा। बिल्कुल। अच्छा, इस क्या समस्या है इसमें? इसमें समस्या ये है कि मेरे दिमाग में अभी दो आ रहे हैं कि क्रेतवा है या क्रीतवा है। क्रीत्वा। क्रीतवा है, हाँ लेकिन ये क्रेतवा वाला डाउट आया ही क्यों? मतलब कोई ऐसा पक्का सुनो, सा रूल हाँ है? इसका, इसलिए तो मैं कहता हूँ किंग गति च सूत्र है, अच्छा। वो गुण वृद्धि का निषेध करता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ भ्राता जी, प्रथमावृत्ति को शुरू कर दो। कोई बात नहीं, परमात्मा करवाएगा। आप मुझे ये बताओ कि वो सूत्र के हिसाब से कैसे है? वो सूत्र ये कहता है, अष्टाध्यायी का 5वां सूत्र है ये, किंग गति च। तिंग गति च। हाँ, किंग गति च। जैसे पहला है वृद्धिरादेश, दूसरा अदय गुणा, तीसरा है इको गुण वृद्धि, हाँ, धातु लोपा आर्ध धातु के चौथा। 5वां जो सूत्र है भ्राता जी, वो यही कहता है, कित गित गित जहाँ पर हो तत्र गुण वृद्धि न भवता है। ये आपकी संपूर्ण समस्याओं का निदान करता है। नहीं, इसको भी, इसको तो समझा दो, अभी लगे हाथ। ये आप समझा तो रहा हूँ। क्या प्रत्यय है इसमें? क्री धातु है, स्वा प्रत्यय है। इसमें क्या की समझाओ ही ना। क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है। समझ रहा हूँ मैं भ्राता जी, त्वा प्रत्यय है ना। त्वा प्रत्यय का क्या बचता है? त्वा बचता है ना। अच्छा, तो क्या इसमें क्या हो गया? क्या इसमें क्या क्या? क्या हट गया? हट गया मतलब इत संज्ञा होगी। हाँ, इत कत्वा संज्ञा कत्वा। का मतलब तस्य लोप हो गया, तो ये कित हो गया। जिसमें क्या कि इत संज्ञा हो, तो वो होता है कित। कित का मतलब होता है उसको हटा दो। तो अच्छा, जहां पर कित हो, जहां पर गित हो, जहां पर गित हो, वो वहां पर गुण वृद्धि नहीं होती। तो ये जो ई को ए जो बोल रहे थे ना आप, हाँ। ई को ए नहीं होगा, गुण नहीं होगा। गुण का मतलब क्या होता है? गुण ई का को मतलब गुण ये होता वृद्धि। है कि अ जमा ई बराबर ए नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। गुण, गुण का मतलब क्या होता है? ई को ए होना। हाँ। तो गुण नहीं होगा बस। जहाँ कित हो, ये मुट्ठी और में बांध लो गांठ। और ऊ को ओ होना, ये भी तो गुण है ना? हाँ, तो गुण का मतलब तो यही है ना, अदय गुण है। भाई गुण किसको कहते हैं व्याकरण में? अ, ई, उ, इन तीनों का नाम गुण है। अच्छा, हाँ, हर ठीक है। एक गुण है। और कहिए तो परिभाषा, पारिभाषिक टेक्निकल शब्द है ये। ई ऊ। अ, ई, उ, इनको गुण कहते हैं व्याकरण में। अ प्लस अ बराबर आ हो गया, ये भी गुण है ना? ये कहाँ से गुण हो गया? तो अ ई उ तीन बता रहे हैं ना आप? मैं ये बता रहा हूँ, अ, ई, उ, वो तो दीर्घ हो इनको गया। गुण कहते हैं। अ प्लस अ बराबर आ, ये तो दीर्घ संधि हो गई ना? हाँ, ठीक। तो गुण का अच्छा। तो अब अ, ई, उ को गुण कहते हैं। तो गुण का मतलब ई को ए। और आपकी ऊ को? शंका यही थी ना, ई को ए क्यों नहीं हुआ? तो हाँ वो हाँ हाँ, इसीलिए नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ। हाँ, और वो गुण, गुण किससे होता है? गुण, गुण ये तो बता दिया अभी। यही तो प्रथमावृत्ति का विषय है कि गुण। भाई गुण किस चिड़िया का नाम है? अनेक गुण है। अच्छा, गुण होने से क्या होता है? और ये गुण कहाँ पर होता है? ई को गुण वृद्धि। ई का स्थान है गुण वृद्धि में होता है। ई के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। अब ई क्या है? ई, उ, री, द्री। ठीक। अच्छा, गुण कौन करेगा? सारो धातुकार धातु कहो। तो इसलिए भ्राता जी, जहां पर कित हो वहां गुण वृद्धि नहीं होते।
अच्छा, जहाँ आपकी पे समस्या का समाधान ये हो गया। क का लोप हो गया कित में, गित में, गित में, हाँ हाँ, वहां पे जहाँ पर गण। कै की, देखो कै का लोप हो गया वो कित, ठीक है। हाँ, उपदेश से अच अनुनासिक इत, इत संज्ञा कौन करता है? उपदेश में जो अच है उसकी इत संज्ञा होती है, अर्थात अच की इत संज्ञा किसकी होती है? केवल मात्र अच की होगी इत संज्ञा, और किसी की नहीं होगी। अच्छा, और जिसकी इत संज्ञा होती है तस्य लोप है। तस्य मने कस्य, इत संज्ञ कस्य लोपो भवति। तो ये प्रकरण है, इसलिए अष्टाध्यायी का पारायण करते रहो, पारायण। अच्छा, तो इसलिए जिसमें क्या की संज्ञा वो कित, जिसमें क्या की संज्ञा वो गित, जिसमें क्या की संज्ञा वो गित, इसलिए कित गित गित जहाँ पर हो वहां पर गुण वृद्धि नहीं होते। ये जो तीसरा बोला है आपने ग, ये जैसे गी प्रत्यय होता है ना? हाँ, जैसे कित, जैसे नहीं, ज्ञ में। जिसमें ये है ना, देखो ये, हाँ गीत होता है, गीत, जिसमें गाय की संज्ञा होती है गीत। वो कौन सा गी प्रत्यय होता है ना, वो स्त्रीलिंग में? हाँ, वो प्रत्यय आता है। जैसे ये जो है मैं बताता हूँ, ये यही तो विषय गंभीर है जी। ये विषय गंभीर इसलिए है कि अब आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया पूछा। भाई गीत है कौन से प्रत्यय वो? जैसे ये सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम गीतवत होती। एक होता है पित, एक होता है अपित। अपित बताओ क्या चीज है? पित का मतलब बताओ, बताओ पित क्या है? जिसमें पै की संज्ञा, जैसे तिप सिप बिप, समझ गए? जिसमें पै की संज्ञा होती है वो होता है पित्त, और जिसमें पै की संज्ञा नहीं वो होता है अपित्त। तो ये अष्टाध्यायी का दूसरे पाद का सूत्र है, सार्वधातुकम अपित्त। जो अपित्त सार्वधातुक है उसकी गीत संज्ञा होती है। ये गीत वाला प्रकरण कहाँ से चला? अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय का दूसरे पाद का पहला सूत्र है, गांग कुटादिभ्यो निगीत। तो अपित सार्वधातुक गीतवत होता है। समझ में आ गया ना आपको? पित क्या है, अपित क्या है? बोलो, पित क्या है, अपित क्या? बोलो। नहीं नहीं, मोटा मोटा समझ में आ रहा है, मतलब एक नहीं, आपको गीत गीत समझाना था ना मैंने, आपको कित तो समझ में आ गया। विषय, जिसमें क्या की संज्ञा कित, जिसमें क्या की संज्ञा गीत, और जिसमें क्या की संज्ञा वो गीत। तो पित अपित समझना पड़ेगा ना आपको, अपित समझना पड़ेगा। जो अपित है अर्थात द्विवचन और बहुवचन को अपित कहते हैं, वो गीतवत होता है। जैसे चिनौती, चिनुत, चिनवंती, ये है उदाहरण। ये है चिनौती, चिनुत, चिनवंती। हाँ जी। अब चिनौती में तो गुण हो गया, लेकिन चिनुत चिनवंती में नहीं होया गुण, और अर्थात ऊ को नहीं होया। करोती, कुरुत, कुरवंती, ये भी तो कुछ ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी का भाई है। इसी का भाई है। हाँ, इसी का भाई है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथा, चिनौषी, करोमि कुरुवाः कुर्मः। चिनौषी, चिनुथ, चिनुथ। हाँ जी। चिनोमी, चिनवह, चिन्मा। हाँ वही है चिनौती। हाँ जी, चिनो, चिनोबी। इसमें मेरे ख्याल विकल्प है, चिनुवह, चिनुमा भी हो सकते हैं और चिनवह, चिन्मा भी। ना ना, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें है ना विकल्प? इसमें एक वो होता है कौन सा, ददामी, दद्वा, नहीं, किसी एक में विकल्प है। हाँ, कोई होगा ऐसा देने उदाहरण। वाले में किसमें चल, चिनोबी, इसमें कोई, इसमें विकल्प नहीं बनाता जी। इसमें तो चिनुवह, चिनुमा ही होंगे। हाँ, चिनोमी, चिनुवह, चिनुमह। चिनोबी, चिन्वः, चिनुमा। चिनवह आधा ना। हाँ चिनोमी, चिनवह, चिन्मह। हाँ जी। जैसे ददामी, दद्वह, दद्मह। हाँ जी। कुछ वैसे ही है ना? हाँ, हाँ वैसे ही। दद्वह, दद्मह। हाँ जी। आधा उसमें। ठीक ठीक ठीक। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपके बताने से थोड़ा सा विषय प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन वो तो अभ्यास से ही आएगा ना सारा तो। जी, आप देखो, अब आपका बताओ, आप गंभीरता से पढ़ रहे हो, ये बहुत मेरे को बड़ी खुशी हुई। इसलिए मैं कहता हूँ चर्चा परिचर्चा से, और इसको वैयाकरण ही समाधान कर सकता है, सामान्य व्यक्ति के बस की बात ही नहीं है। अब सुरेश, जैसे, हाँ? सुरेश शास्त्री जी से बात हो रही थी, समालखा में है कोई
भारतीय हाँ, शिक्षा भारतीय संस्थान। शिक्षा संस्थान है, मेरे मित्र हैं वो। तो वहाँ मैंने हाँ उनको हाँ, मैसेज किया था भाई कोई जॉब हो तो, कईयों को करता है वहाँ हूँ। पर निकली हुई है संस्कृत की। हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि जी हमें तो डिग्री वाले चाहिए, फिर भी आप मिल लो कल आके। हाँ, वैसे वो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और उसमें डिग्री 20,000 हाँ, रुपये देते हैं। आपका जिक्र चला था जी। अच्छा, क्या बोले? मैंने कहा आप मेरे बारे में उनसे जान लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है नहीं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वैसे मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो बोला जी उनसे जानने की जरूरत ही नहीं, हम तो छोटे भाई जैसे हैं और जानते हैं। और बिल्कुल, बहुत अच्छी आपके तरह बारे में जानते हैं। बता रहे थे कि कैसे व्याकरण पे कमांड हुई उनकी, कहाँ पे पढ़े, क्या हुआ। अच्छा मैंने कहा जी मैं तो इसलिए कह रहा था भाई मेरे बारे में थोड़ा सा और आप जान लोगे, देख लो, अगर जरूरत हो कुछ सहयोग कर सकता हूँ मैं। हाँ, अच्छा तो फिर मैंने मैसेज करके मना कर दिया, क्योंकि ये उनको डिग्री वाले चाहिए, तो फिर मैं उनके क्या सहयोग कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, खामखा अपना नहीं, टाइम वेस्ट अभी कर दूँ। आप कर सकते हो ना, मैं बताता हूँ, बताऊँ क्या? डिग्री वाले तो डिग्री वाले तो जो है ना, कुछ नहीं आता उनको, और आप बिना डिग्री के उनके भी गुरु हो, तो ये आपने तो क्यों मना कर दिया? ये देखो मैंने मना बताऊं क्यों करा। क्योंकि हाँ, उनके संस्थान तक पहुंचते पहुंचते रोज मैं कम से कम 100 से 150 रुपए के बीच में मेरा खर्चा होगा। ठीक है ना। नहीं, बस जाती है ना वहाँ पुलिस से, किनकी? वहाँ पुलिस से बस जाती है संभाल का, सरकारी रोडवेज की। हाँ, वो तो आपके आदेश पे जाती है जनाब, कभी जाके देखो, मोटरसाइकिल पे ही घूमो आप, पता चल जाएगा आपने। मैं 150 आपको झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल ठीक मेरे 2:30 बजे बस महाराज जाती है संभाल मेरे का, महाराज ठीक 2:30 बजे वापिस आती है या 5 बजे। 150 रुपए तो ऐसे टूट जाते हैं जैसे यूं मिनटों में। क्या जी? ऑटो ऑटो करते करते, और उसमें 150 रुपए तो ऐसे टूट जाते हैं। नहीं, सात आपको दिन जाना चाहिए, क्योंकि उनको अंग्रेजी का भी टीचर चाहिए, वो जो है ना अंग्रेजी, आप वहाँ जाइए, बहुत वहाँ से शास्त्री निकलते थे बहुत पहले, शास्त्री, और ये वहाँ से कम 200-250 शास्त्री निकले हुए हैं। चला जाऊंगा, सुबह देख लेंगे एक बार। बिल्कुल जाओ, देखो। और वो एक पनपती हुई, वो तो मेरे को भी कह रहे रिटायर होके आप आ जाओ यहाँ प्रिंसिपल पद के लिए, या हमारा सहयोग करो। आज भी एक मित्र कह रहा था, मैंने कहा मैं तो अगस्त में रिटायर हो जाऊंगा। बोले आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, जो बिल्कुल अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं वहाँ पर संभालता में, 2-3 मेरे मित्र बोले आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। मैं बताऊं जी आपको, हाँ मेरी क्यों नहीं इज्जत हुई कहीं, हाँ, क्योंकि मैंने अपना शुरू नहीं किया कुछ भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक दूसरे है। दूसरा आदमी हीरे को भी सोने को भी पित्तल साबित कर देता है अपने बिल्कुल अहंकार के कारण। बिल्कुल, हाँ, ठीक बात है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जब आप अपने आप में सर्वज्ञाता हो, आप मैं अपना सर्वज्ञाता तो भगवान है जी। आप अपना मैं तो कोई नहीं, हाँ हम जी, उसके प्रतिनिधि तो हैं। हाँ जी, अच्छा हम ठीक है भगवान आप। के प्रतिनिधि बहुत हैं। अच्छा। जो भी हाँ, याददाश्त और जो भी कुशलता हमें दे रखी है वो परमात्मा ने दे रखी है। बिल्कुल। परमात्मा 15वें अध्याय में बोलता है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, हाँ जी, मुझसे ही सारी स्मृति है तुम्हारी, हाँ जितनी भी याददाश्त है तुम्हारी वो मेरे कारण है, हाँ जी, और ज्ञान जितना तुम्हें है वो सारा मेरे कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपोहनंच, ये हाँ, जो तुम्हें भ्रम होता है ना, भ्रम की स्थिति, और इसमें तुम ज्ञात कर पाते हो क्या सही है क्या गलत है, ये हाँ, सब मेरी शक्ति से हो पाता है, बहुत बढ़िया। भगवान ने बोला है। हाँ जी, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी शक्ति छीन लूं तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत, ये पूरा श्लोक बोलो जी। पूरा श्लोक है ये। अ, सर्व सन्निविष्टो सन्निविष्टो हृदय सन्निविष्टो। ये कौन से अध्याय का है? 15वें में है। 15वें अध्याय का कौन सा है? सर्व सर्व 15वां श्लोक देखना, 15वें का 15वां। 15वें का 15वां। खोल अवलोक देखना। है यहाँ भी। हाँ, मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। खोल लिया क्या? 15 बटे मैं देख 15। मैं देखता हूँ। हम्म। 15वें अध्याय का
15वां श्लोक है। हम्म। अवलोकयामि विलोकयामि। लाओ मैं ही सुना देता हूँ। नहीं नहीं, सर्वस्य सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च 15वां तो अलग है जी, 15वें अध्याय का तो नहीं है ये, इसमें तो अलग है। 15वां। अच्छा, 15वें अध्याय का। आप गीता प्रेस की नहीं ले रहे क्या बुक? बिल्कुल ले रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। सर्वस्य चाहम हाँ विधि सन्निविष्टो यही तो है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यते। वेद्यो वेदांतकृद वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत भी मैं ही हूँ और वेदांत विद भी मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया। वेदों को बनाने वाला भी मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया। इससे भगवान क्या सिद्ध करते हैं कि जो अपने आप को ये कहता है ना कि मैं वेदों को जानता हूँ, वो झूठा है। अरे जबरदस्त बात कही भाई, बहुत बढ़िया कहा कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। हाँ, तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। हाँ, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, वेदों के द्वारा वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, यानी सारे वेद मुझे ही जानने के लिए कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। हाँ, वेदांत का कर्ता, वेदों को बनाने वाला भी मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। भगवान ने सारी बात खोल दी, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जो राक्षस जो ये बोलते हैं ना कि हमें ये ज्ञान है, हम ये हैं, वो गलत बोलते हैं। उनको बहुत नीचा होकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जबरदस्त है ये तो। अपोहन क्या होता है? अपोहन ये होता है कि जब हमें भ्रम हो जाता है ना कि ये सच है या झूठ है, क्या है ये, मतलब भ्रम में पड़ जाता है जब बंदा। जैसे जो रावण का सिर काटता था तो वो सिर फिर आ जाता था वहां पे। अच्छा। तो इस तरह का जो भ्रम होता है ना कई बार हमें, उस भ्रम को दूर करने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, विचार के द्वारा, इन्हें टिप्पणी दी है नीचे, विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। वही तो बिल्कुल, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब हमें हाँ भ्रम वही हो जाता संशय है, है। और संशयात्मा विनश्यति, जब आदमी भ्रम में पड़ जाता है ना कि क्या ठीक है क्या गलत है, हाँ जी, तो उसमें उस स्थिति में मैं ही मदद करता हूँ, मैं ही दूर करता हूँ उसको। ये तो है जी, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जब हम उसमें हो जाता है ना संशयग्रस्त, ठीक है, तो परमेश्वर ही हमारी रक्षा करता है। उसी को पुकारा जाता है। बहुत बहुत बहुत। हाँ देखो, हाँ, तो आप बताओ, आप क्या एक बात कहना चाह रहे थे? ये तो एक प्रसंग था कि मैं पित्तल समझा गया मेरे को। हाँ हाँ, वो चलो उसको भी कहता हूँ, एक लाइन ये पूरी कर देता हूँ कि विवेक और विश्वास, बिल्कुल, दो चीजें हमारी मदद करती हैं। हाँ जी, अगर हमें विवेक से ये पता चल रहा है कि क्या गलत है और क्या ठीक है, तब तो हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब हमारी बुद्धि से बाहर हो, तो हम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारेंगे कि हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर सकता है ठीक और गलत को जानने में। और तब वो मदद करता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे चलता है जीवन। मैं ये कह रहा था कि सोने को पीतल बनाने वाले एक से एक पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल अपनी बुद्धि से ऐसा साबित कर देते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, बिल्कुल, जबकि उनको उस स्थिति तक पहुंचने के लिए शायद दूसरा जन्म लेना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है यार। मैं अपना भी उदाहरण देता हूँ कि जो स्थिति परमात्मा ने मुझे प्राप्त करवाई है लैंग्वेज में, शायद लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़े उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसे ही आपको जो स्थिति प्राप्त हुई है 4-5 साल की
कठोर भयंकर कठोर मेहनत करके, हाँ जी हाँ जी। वो किसी के वश की नहीं है। और आगे गोल्ड मेडल लेना और ये सब चीजें, तो आप थोड़ी सी हिम्मत करके, ये आखिरी पड़ाव आएगा रिटायरमेंट के बाद, हाँ इसमें जी। इसमें कुछ अपने बल पे ही कर लो। ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बिल्कुल बिल्कुल, कि अपने किसी का भी अपने दम गुलाम पे मत, करो, चाहे 1 करो चाहे 2 करो हाँ, चाहे 5 करो। चाहे 2 छात्र आए आपके पास, बिल्कुल, आप है ना किसी के गुलाम मत बनिए। ये अच्छा कहा, क्योंकि हम दूसरे के अधीन क्यों रहे, यही तो गड़बड़ हो रही है। कि हम गुलाम बन जाते हैं। राजपाल को जगह जगह जूते क्यों पड़ रहे हैं? हाँ वो इसीलिए, क्योंकि उसने अपना कुछ नहीं किया अभी तक, दूसरे के नीचे जाके चूंगता है, फिर वो अपने हिसाब से उसका असर। लेकिन भ्राता जी सुनो, वो तो ये आपका बहुत अच्छा विचार लगा, बहुत ही अच्छा लगा वास्तव में। पर कुछ लोग जो बहुत अच्छे, देखो अच्छे व्यक्ति भी हैं, जैसे मतलब अच्छे व्यक्ति भी हैं जो कि भाई सोने को सोना या हीरे को हीरा, वो जोहरी फर्क करता है उसकी, हीरे की जोहरी। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हाँ जी। ये है माता जो मध्य प्रदेश में है, प्रमीला दीक्षित, क्या नाम है उनका? पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित। हाँ बहुत अच्छी पुष्पा विदुषी है, दीक्षित बहुत। जो है, किसी के नीचे जाके नहीं चूंगी वो, उन्होंने अरे वाह। अपना ही किया, और कितना उन्होंने कर दिया संस्कृत के लिए कि पूछो मत। पिताजी उनके विद्वान, बहुत पिता बिलासपुर। हाँ हाँ, और अपना पुष्पा दीक्षित। रिटायरमेंट का सारा पैसा भी उसी में खर्च देती है, अपने स्कूल में ही। आप मिले उससे? नहीं, मैंने सारी वीडियो वगैरह, उनके जो पोते हैं बेटे हैं उनसे बात करी है, 1-1 घंटा बात करी है कई बार। अरे अरे अरे, हम दृष्टो भी उनके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, आप और हम दोनों चलें। चलो। साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ जी पुष्पा दीक्षित को। तो परमात्मा के दर्शन करने के समान है। भाई चलते हैं भाई, मेरी मन की बहुत इच्छा थी, कोई ऐसा लगे कि भाई पुष्पा दीक्षित को देखना है, वो बहुत महती विदुषी। लेकिन आप प्लानिंग तो पता नहीं कितनी करते हो, सुबह कुछ भी नहीं मिलेगा, और जैसे नहीं, अवकाश के दिनों में चलेंगे भ्राता जी, जिस दिन अवकाश होगा ना, जैसे अवकाश है हमारा 1, 2, 3, ये 3 दिन है, अवकाश के दिनों में जा सकता हूँ। चलो नोट कर लो आप। हैं? दिवाली की छुट्टियों में चलो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, 1 तारीख को, 1, 2, 3 को चल सकते हैं। चलो, ये 31 चलो। को निकल लेते हैं यहाँ से। मैं 31 को नहीं, 31 को दीपावली है, 1 तारीख को। 1 का निकल लो सुबह। हाँ 1 को चलते हैं, उसका आप पता कर लो, और आपका व्यय भी मैं ही लूंगा, आपका जो नहीं, व्यय तो किराया है मैं दे दूंगा, मेरे पास तो इतनी जेब खर्ची तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ना चलेंगे आप इससे ना। चलने वाले? आपने वास्तव में देखो, मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी, लेकिन मैं बस सोचता रहा मैं सोचता रहा। फोन करके बात कर लूंगा भाई, मिलेंगी कि नहीं। हाँ 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 बिल्कुल। और आपको भी नंबर डाल देता हूँ व्हाट्सएप पर उनके। हाँ मैं, हाँ बिल्कुल। और बहुत, अरे वो तो जबरदस्त। चलो। करके करके आते हैं अच्छा दर्शन। हाँ, तो पुष्पा दीक्षित जी ने अपना ही किया सब कुछ, रिटायर अपना होकर। किया, किसी के भरोसे नहीं रही, हाँ अपनी जी। किताबें छपवाई, अपना सब कुछ अपना। अरे वाह, और अद्भुत। अद्भुत। मध्य अष्टाध्यायी को प्रदेश कौन सा जिला? बिलासपुर? अष्टाध्यायी को याद करने का तरीका ही बदल दिया उन्होंने। क्या? अलग अपना, अच्छा अपने तरीके से करवाती हैं अपने स्कूल में, अच्छा। अपनी खोज कर रखी जल्दी करने की, अष्टाध्यायी को जल्दी याद किया जाए। जल्दी याद करने का, पिछले सारे मिथक तोड़ के हाँ। उन्होंने कई चेंजेस करे हैं। अच्छा। हाँ, तो चलो। बढ़िया स्कूल चला रही हैं बहुत, और रिटायरमेंट का पैसा भी सारा उसी में लगाती हैं, फ्री का प्रोफेसर थी वो तो, शायद प्रोफेसर थी या हाँ, स्कूल में थी? अच्छा, ये पता था कि उनके पिताजी बहुत भारी विद्वान थे जी। हाँ जी, यही इसीलिए हुई होंगी वो भी। हाँ। अच्छा, अब आगे चर्चा, चलो ये भी एक विचार है। विचार क्या पक्का है, मतलब 1 या 2, 3 तारीख को? 1 या 2, 3 का क्या मतलब? अरे 1, 2, 3 आपको दे रहा हूँ मैं समय। हाँ, तो 1 को सुबह निकल लेंगे बस। तो उनसे समय तो लेना पड़ेगा, वो है या नहीं? हाँ, नहीं वो तो क्या पता बेचारी जिंदा भी हैं कि नहीं, वो पूछते हैं अभी। ठीक है, जिंदा तो हाँ। हैं, क्योंकि अगर जिंदा ना होती तो
खबर आ जाती है इंटरनेट पे बहुत ज्यादा। अच्छा तो मिलेंगे, तो ठीक है, मैं बात कर हाँ, लेता हूँ। और यहाँ भी जाओ आप, यहाँ और भी कल जाओ, और मैं संस्थान मैसेज, में जाओ। ठीक है जी, हो ठीक, आएंगे अगर आप कह रहे हो तो। ना ना बिल्कुल, मम आदेश अस्ति, आज्ञा अस्ति। आदेश है तो अस्ति आचार्य जी, लेकिन वो कुछ पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना। अरे आप एक बार जाओ तो वहाँ से। ठीक है, मैं बहाने नहीं बना रहा, मैं जाऊंगा पक्का, बस ठीक है। आप जाओ, आप बहुत कुछ जानते हो। डिग्री वाले क्या जानते हैं, डिग्री वाले, डिग्री वालों से आप बहुत ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप स्वाध्याय कर रहे हो, हाँ, आप गहरे पानी में बैठे हो। ये लोग तो स्वाध्याय से कुछ बड़ा करते ही तो नहीं। स्वाध्याय से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को उन्होंने व्याकरण के लिए बुलाया था कि हफ्ते में आप एक दिन 2 दिन आ जाओ, क्योंकि व्याकरण व्याकरण की समस्या को वो सुलझा नहीं पाते। अब वो साहित्य का है सुरेश जी, और फिर वो तो अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। हाँ जी, तो समय नहीं संस्थान वहाँ पर जो है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 20,000 रुपये देता है, वो हमको भी दे देगा। हम भी यहाँ पर खोल लेंगे बापुली में एक, और संस्थान से जोड़ देंगे, पैसा वहाँ से मिलता है टीचरों का 20-20 हजार रुपये। अभी वहाँ 2 वैकेंसी निकली थी, एक अंग्रेजी की और एक संस्कृत की। हाँ जी। तो ठीक है। भ्राता जी कल आप जाओ और जा अच्छा, करके सारा वहाँ का अवलोकन करो। कहाँ पे और है? ये संभाल कर जाएंगे ना आप, मानव सेवा समिति के पास ही है। मानव सेवा समिति किधर है ये? मैं चलकाना जाता हूँ, नारायणा जाता हूँ। हाँ ये ऐसा है भ्राता जी, आप ये ना मातापुली रोड है, मातापुली बोलते हैं इसको, मातापुली, उसके साथ एक गार्डन है, और गार्डन के साथ से ही है मानव सेवा समिति, पूछ लियो, वहीं पर है संस्थान। अच्छा, इधर लेफ्ट में मुड़ के? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्ट हैंड मोड़ के। अरे वो मातापुली रोड आता है, ठीक। हाँ हाँ मातापुली, फिर एक, वहां से फिर आगे चुलकाने वाले पे चढ़ गए, हाँ हाँ वो भी चला जाता है, वही रोड वो है? भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे चुलकाने वाले पे भी चढ़ जाता है वो। ठीक। तो आप जाओ, और वहाँ पर तो एक आश्रम हो रहा है बहुत बढ़िया, पता नहीं मैं जा नहीं पाया, किसी का बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ, वेदांत का, पता नहीं किसका है। चलो, तो कल जाओ भ्राता जी, देखो वह क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ है सिस्टम। जरूर घूम के आएंगे, अच्छी अच्छी जगह है। हाँ जाना चाहिए, देखो ऐसी जगह पे जाने से ना अच्छा रहता है। क्या बता, वही हम तो, उनको अंग्रेजी का निकला हुआ था, अखबार में पढ़ा मैंने, उनको अंग्रेजी टीचर की आवश्यकता भी है और संस्कृत की भी आवश्यकता है। तो आप दोनों कार्य भी कर सकते हो, वो तो उनका जैसा विचार होगा वो देख लेना है। मिल लेंगे जी कल एक बार, ठीक। हाँ कल भी लोग आता है, और पूछो। और वहां का भी रखो, है ना, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। पक्का है जी, श्योर, चलो सुनिश्चितम। ठीक। 1 तारीख आयाम सुनिश्चितम। ठीक है जी, भगवान ने चाहा तो चलेंगे। हाँ जी ठीक है तो प्रभु जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। इसको दोबारा फिर बोलो, ये भगवत वाणी, भगवती वाणी श्रोतुम इच्छा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा जी। ऐसे 1-2 श्लोक प्रतिदिन चर्चा करनी है, ठीक बहुत है। महान श्लोक है जी ये। बहुत वेदांत कृत ये जितने वेद, भी अरे। पाखंडी है ना, उन अच्छा सब बताइए, उन सब संस्कृत पाखंडी। देखो, देखो संस्कृत और व्याकरण क्यों दबाव दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे दर्शनों को पढ़ना है और अपना उपनिषदों को पढ़ना है, तो अब जैसे आप मूल, व्याकरण का लाभ क्या होगा कि मूल को समझ लेंगे हम, अनुवाद की हमको अपेक्षा नहीं है, मूलम। हाँ हाँ, अनुवाद तो लोग अपने विवेक से करते हैं, हाँ अनुवाद का कोई वो नहीं है। वो गलत हाँ भी हो अनुवाद सकता भी है। कोई प्रामाणिक हो, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य है, हाँ, जैसे उसका, भाई वो तो एक उनका आदि मान गुरु, हाँ प्रस्थान त्रयी। उनका तो आंख बंद करके मान लेंगे। हाँ अरे वो तो परम गुरु है, वो तो परम गुरु, वो तो भगवान शिव के अवतार हैं। शिव के अवतार है। प्रस्थान त्रयी कौन से ग्रंथ है जी, बोलो। नहीं, मैंने सुना नहीं, आपके मुंह से ही सुना है। प्रस्थान त्रयी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गीता, उपनिषद और वेदांत दर्शन पर व्याख्या की है, इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। अच्छा अच्छा, तीन तीन ग्रंथ है क्या? हाँ 3 ग्रंथ है, लिख लो भ्राता जी लिखो।
बस याद प्रस्थान। रहेगा, शंकराचार्य अपने दिमाग में ही रहते हैं प्रभु की कृपा से। पर हाँ, तो वो 3 ग्रंथ उन्होंने मतलब और भी लिखे, लेकिन इन ग्रंथों की उन्होंने व्याख्या की है। क्या व्याख्या की है, आज क्या संस्कृत भाषा है वो, आचार्य जी शंकरा साक्षात हाँ हाँ, भगवती वाणी शंकराचार्य जी ने निकली है। हाँ, शंकराचार्य जी ने ही सनातन को बचाया था। हाँ, सनातन को उन्होंने बचाया ये था। ग्रंथ जो सारे विलुप्त हो गए थे सब इकट्ठा कर करके वही शुरू करके गए थे इसको। और 4 धाम बनाए। और बाबूजी शारदा मंदिर, जो दुष्टों ने वहां पर, देखो कहाँ शंकराचार्य केरला से चले, शारदा मंदिर जम्मू कश्मीर में, अंत कश्मीर के अंतिम छोर पे बनाया शारदा मंदिर। प्रभु जी, आप शंकराचार्य की बात कर रहे हो। मेरे मालिक, मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल होशो हवास में उसी शंकराचार्य की पावर मुझ में, आप में और हर उस व्यक्ति में है जो इस राह पर चल रहा है, संस्कृत और परमात्मा की राह पर चल रहा है। बहुत और बहुत हमें बढ़िया, अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। ये हमारे जीवन का बहुत सुंदर पड़ाव आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। मानो या ना मानो, ये हमारे जीवन का बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल जीवन को बदलने वाला पड़ाव है ये। अगर हम इसमें सुस्त हो गए तो हम बिल्कुल चूक गए। चूक गए, चूक, बहुत बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने। नई पीढ़ी को देख के कुछ जाओ, नई पीढ़ी बिल्कुल कसम खा चुकी है कि हमें नहीं चलना है परमात्मा के रास्ते पर। नहीं चलना परमात्मा के रास्ते पे, सनातन पे नहीं चलना, जब परमात्मा के तक रास्ते पे नहीं चलना। शंकराचार्य जब तक शंकराचार्य जैसा दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं ना, तब तक हाँ, बात नहीं बदलती। बहुत बढ़िया, बहुत अति मालिक, सुंदर। हमारे दिमाग में इच्छा आती है लेकिन कुछ बदलता नहीं है। लेकिन जब हमारे दिमाग में दृढ़ निश्चय आ जाता है तो सब कुछ अब बदल जाता है। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल। वही दृढ़ संकल्प से ही सब कुछ बदल जाता दृढ़ है। संकल्प के आगे तलवारें नहीं टिकती, सबको रौंदता हुआ निकल जाता है मनुष्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह, दृढ़ अद्भुत संकल्प जो वाक्य है, बोला आपने, अद्भुत वाक्य बोला। हाँ, इच्छा करने से कुछ नहीं होता प्रभु जी, कि मैं चाहता हूँ, चाहने हाँ, मात्र से कुछ नहीं होता है। चाहना तो बदलती रहती है, इच्छा तो बदलती रहती है, चाहने इच्छाओं मात्र का से क्या। कुछ नहीं होता जी। चाहे आपकी अच्छी चाहना भी है, चाहे और आप तो चाहो कि सारे भारत में संस्कृत के स्कूल खुल जाएं, लेकिन चाहने से क्या होता है? उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि हाँ, न न तो मनोरथ मनोरथ ही ही न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मृगाः। इसका अर्थ करो जी। हाँ, उद्यम से ही, मेहनत से ही कार्य सफल होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में जो मृग है, जो पशु हैं, अपने आप नहीं चले जाते, उसको खाना पड़ता हाँ, है, बस बस बस, अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है, वाह वाह। तो तो हमें भी ढूंढना है कि हम कहाँ पर अपने संस्कृत का फैलाव कर सकते हैं। हमें मैडम जैसे लोगों से नहीं टकराना है। क्या है गीता, क्या है गीता, क्या है हाय गीता। हाय, अरे हमें चलो, उनसे मिलना है जो हमारी बात सुनेंगे। सुनेंगे। हमें उनसे मिलना बिल्कुल है ताकि 2 से 4 हो जाएं, 4 से 8 हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें किसी से टकरा के क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है ये। भाई वो जो बोल रही, असल में गलती उनकी भी नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला, उनको कोई बताने कौन वाला नहीं मिला जी। समझाएगा? कौन? हैं? परमात्मा अपने आप समझाएगा। हाँ, परमात्मा अपने आप समझाएगा। उनको समझाने वाला बहुत बड़े लेवल का चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल की व्यक्ति हैं। हाँ, और उतना बड़ा लेवल हमारा अहंकार है। नहीं है। उतना लेवल हमारा नहीं है। अच्छा, दूसरा, हाँ, अहंकार लगा लो या बड़ा, या भी ठीक कह रहे आप। परम पिता ने उनके हाथों में 2000 बच्चों का भविष्य दे रखा है। हाँ जी, परम पिता ने दे रखा है ना। परम पिता ने। किसी के पास 200 भी नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। कोई इतनी मेहनत करता है आप जैसा, उसके पास 200 भी नहीं है स्कूल में। 200 भी नहीं है, ठीक कह रहे आप। और उनको 2000 दे रखे। 2000 दे रखे। 2000, पूरे 2000 बिल्कुल। विद्यार्थी हाँ हैं। जी, हाँ जी, बताओ 2000 कितनी संख्या होती है? इतनी नहीं, बिल्कुल ठीक बोला अगर आपने। 2000 में 200 भी सनातनी खड़े हो जाएं तो युग बदल दें। युग बदल दे, अरे वाह। इतनी ताकत होती है बच्चों में। हाँ, 2000 में 200 भी हो जाए हैं। 2000 में 200 भी खड़े हो जाएं
हाँ जी। लेकिन जहां का मालिक ये बोल दे कि गीता क्या है, गीता क्या है, गीता क्या है, गीता, अरे बाप रे। वहां सनातनी खड़ा होगा। हाँ, तो कौन टकरा सकता है? सिर्फ परमात्मा टकरा सकता है उनसे, हम और आपकी औकात नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा ही करवाएगा गीता के प्रति श्रद्धा। हाँ, वो एक दिन ऐसा ढंग बदलेगा कि हाँ, उसको सब अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। मिल जाएगा। क्या है वो गीता? हाँ, वो झुकना, वो उसको कहना पड़ेगा गीता ही सर्वस्व है। हाँ, उसको कहना पड़ेगा, निश्चित रूप से कहना पड़ेगा, क्योंकि गीता परमात्मा ही सार है, गीता ही सब कुछ है भाई, गीता है यार। है जी है। भ्राता जी मेरे गुरुजी थे ना, हाँ आचार्य विजयपाल जी, जो साइंस और एमएससी करने के बाद संस्कृत के क्षेत्र में आए। बहुत मेहनत की लेकिन स्वास्थ्य की उपेक्षा की, बीपी हाई हो गया और काफी बीमार पड़े। तो उनको शांति, आनंद, तृप्ति, संतृप्ति केवल गीता से मिली। प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय करते थे, 5 या 10 श्लोक जो भी था, 1 घंटा। कहते थे साक्षात भगवान कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं, साक्षात। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं अर्जुन हूँ और भगवान कृष्ण मेरे सामने है। प्रतिदिन वो करते थे, पढ़ते थे मतलब गीता के श्लोकों को तो इसमें इसमें प्रतिदिन। कोई शक थोड़ा ही है। हाँ, उनको वहीं से मिला। बोले भाई मेरे को न वेदों से मिली शांति, न उपनिषदों से, न दर्शनों से। भारी विद्वान थे भाई, हाँ, गोल्ड मेडल थे, संपूर्ण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल थे जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट। महर्षि व्यास ने वेद भी लिख दिए, उपनिषद भी लिख दिए, और आखिर में ये हाँ, कह दिया कि हाँ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल गीता पढ़ लो बस। हाँ, ये शास्त्र वो है ना सारा। हाँ, गीता सुगीता कर्तव्या। हाँ जी, बोलो जी। एक करीम है, गीता गीता सुगीता। सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरैः हम्म, या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभस्य मुख पद्मात मुख विधिश्री। पद्माद विनिसृता। बिल्कुल ये। हम्म। गीता गंगोदकंपित्वा पुनर्जन्म गीता न विद्यते। गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, हम्म। तो मेरे गुरुजी। भारतामृत सर्वस्वं हाँ, विष्णोर्वक्त्राद विनिसृता। गीता हाँ, गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, वाह जी वाह जी है। हम्म। तो भाई गीता, इसलिए गीता जयंती बनाई जाती है। गीता गीता को जयंती। कौन झुठला सकता है जी? हाँ, गीता को कौन झुठला सकता है? विदेशों में भी, विदेशों में भी शुरुआत होगी गीता की। ये तो जिस पर उसकी कृपा हो गई है वो गीता की बड़ाई करता है, नहीं तो हाँ, एक से एक राक्षस विद्यमान है। गीता रहस्य है। तिलक जी जेल में गीता रहस्य लिख रहे, देखो। कौन? तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा। किन्होंने? तिलक, लोकमान्य तिलक ने? हाँ, लोकमान्य तिलक ने। वो तो गीता के ये कई जो लोग हैं, मदन मोहन मालवीय, हाँ, लोकमान्य, ये तो महान विनोबा। भगत थे हाँ, गीता के। हाँ, महान। विनोबा भावे ने भी गीता पे लिखा भाई विनोबा अपना भावे, चल। महात्मा गांधी भी, सब हाँ, लोग एक देखो गीता गीता के गीता उपासक। से कैसे प्रेरणा हुई थी, ये पता है क्या आपको प्रसंग? नहीं। गीता, ये वकील थे और वहां पर विदेश में गए थे ना, हाँ तो अप टू डेट थे। किसी ने पूछ लिया आप भारत से आए हो? हाँ भारत, क्योंकि भारत के प्रति लोगों की बड़ी जबरदस्त हो। बोले हाँ। बोले गीता का, गीता के बारे में बताओ हमें। और वो कुछ नहीं बता पाए। तब उसने संकल्प लिया था कि मैं गीता को याद करूंगा और गीता को पढ़ूंगा। हाँ, चोट लग गई ना। चोट लगी बस। ये बोले चोट अरे लग। मेरे को गीता के बारे में नहीं पता। हाँ जैसे अब मोदी जी वहां पर गए ना, रूस में गए थे 2 दिन हाँ के लिए, अभी महीने में वो 2 बार गए। तो वहां पर वो भारत, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत का वेशभूषा, उन्होंने संस्कृत में उनका वो किया, अभिवादन, वंदन, स्वागत किया गीता, ये मतलब संस्कृत के जी द्वारा। जी जी। और ये उन्होंने हरे कृष्णा वालों ने कहा जी हिंदू मंदिर, मतलब रूस में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। हाँ, मोदी जी ने तो रूस की तो बात छोड़ो, वहां तो बन ही सकता है, इधर बनवा हाँ, दिया, अरब, संयुक्त सऊदी अरब अरब अमीरात। में। हाँ जी बिल्कुल। और सऊदी में। पुतिन ने ये कहा, मोदी जी हमें अनुवाद की जरूरत नहीं है। आपसे जो हमारा बातचीत है ना, भारत का रूस का जो संबंध है ना,
वो आत्मा का संबंध है, शरीर का संबंध नहीं है, पुतिन ने कहा। बिल्कुल। रूस ने कैसे बचाया था भारत को आपको पता है ना? जब जब अमेरिका ने और सबने योजना बना ली कि भारत को नष्ट करेंगे पूरी तरह से। अच्छा अच्छा। भारत को नक्शे से गायब करेंगे। अरे बापू रे। तो सबके समुद्र में आके वो बड़े बड़े हथियार लेके सारे चारों तरफ हो गए भारत के। अच्छा, जब ये अच्छा ठीक। और जब की बात है, बांग्लादेश, जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था तब? हाँ, उसी समय की बात है शायद। हाँ, तो बीच में एकदम से रूस का बेड़ा आ गया पानी में। कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर श्रीराम शर्मा जो हैं वो उधर बैठ के तपस्या कर रहे थे और उनकी शक्ति से वो प्रकट हुआ था। तो रूस का बेड़ा वहां पे आ गया और लोग देखते रह गए, अमेरिका सब, कि ये क्या हो गया। और सारे अपनी टांगों में अपनी दुम दबा ली सबने और सारे वहां से चलते बने कि तुम हाथ लगा के दिखाओ भारत को। ये शायद या तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय था या चाइना के समय था, ऐसा कुछ था ये। हाँ, तो ये वो रूस है जी। हाँ, इसलिए तो वही वो कहते हैं ना, रूस को नहीं छोड़ सकते, दोस्ती नहीं टूटेगी, ये दोस्ती हाँ नहीं टूटेगी। अमेरिका तो स्वार्थी है, अमेरिका तो अटूट दोस्ती है। हाँ, ये अमेरिका गद्दार है, अमेरिका तो गद्दार है, वो तो गिदड़ है, वो तो लोमड़ी है। उसका थोड़ा ही पता है कब किसके साथ हो जाए। अब यूक्रेन को भट्टी में डोक दिया ना, यूक्रेन को, अब मदद करेंगे, तेरी मदद करेंगे। रूस को क्या चाहिए था भारत से? रूस को कुछ नहीं चाहिए था। रूस ने तो मानवता के नाते बचाया भारत को। बिल्कुल। अरे वाह। हाँ, कि कोई हाथ लगा के दिखाओ, नहीं तो उस समय भारत नक्शे से गायब होने वाला था। अमेरिका तो यही चाहता है ना, अमेरिका तो नहीं चाहता भारत की उन्नति हो, भारत की प्रगति हो, भारत का विकास हो। लेकिन भारत में आप ये तो देखो कि संतों की शक्ति कितनी है ना। अरे हाँ, वो संतों की शक्ति से रूस के अंदर ये स्फुरना पैदा हुई कि तू चल जल्दी। हाँ, संत तपस्या कर रहे थे, डॉक्टर श्रीराम शर्मा जैसे संत सब तपस्या कर रहे थे उस समय, सिर्फ इसीलिए भारत को बचाने के लिए। और ऐसी उनकी जीवनी में आता है। अच्छा। ये प्रसंग उनकी जीवनी में आता है। अच्छा। कि उस समय वो तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़े वो थे, वो आपको पता है डॉक्टर श्रीराम। अरे पता है मेरे को, बहुत अद्भुत व्यक्ति था। तो उनकी प्रेरणा से और भी संत लगे होंगे दो चार कोई, उनकी प्रेरणा से रूस निकल के आया। परमात्मा की प्रेरणा से रूस के अंदर ऐसी भगवान ने पैदा करी कि तू जा और बचा, क्योंकि रूस तो महाशक्तिशाली था। रूस जो है उस समय सोवियत संघ था। हाँ, पता है मेरे को। हाँ, तो उससे बड़ा तो दुनिया के अंदर कोई था ही नहीं देश। अमेरिका ने तो ये रूस दो महाशक्तियां थी शीत युद्ध में। अमेरिका का तो षड्यंत्र था मिखाइल गोर्बाचोव, जो ये 16 राज्य अलग करवा दिए। हाँ, वो सोवियत संघ था जब हम छोटे थे। हाँ, सोवियत संघ की तो इतनी ताकत थी उस समय कि अगर वहां बैठे बैठे भी बोल देता ना कि गीदड़ो भाग जाओ, हाँ, तब भी भागना पड़ता इनको। तभी भागना पड़ता। जैसे आजकल इजराइल है, इजराइल पावरफुल है टेक्नोलॉजी में, जो भी किसी से अमेरिका को भी झुके। अच्छा, तो हाँ, रूस का जिक्र इसलिए चल रहा था ना कि रूस की दोस्ती तो भाई वो तो अटूट है। वो तो दिलों में रहते हैं ना एक दूसरे के। और अमेरिका चाहता है कि रूस और भारत की दोस्ती न हो, उसका तो यही विचार है कि उसका तो व्यापार का संबंध है ज्यादा। तो अमेरिका को पता है कि इनकी दोस्ती नहीं टूट सकती, पता है उसको। बिल्कुल। तो वाजिबा, बहुत अच्छा चर्चा परिचर्चा हुई भाई। ऐसे करते प्रभु की कृपा से हुई है, करते रहा करो। और इससे देखो कितना एक वो बना। और कल आप निकलो है, और वहाँ का वृत्तांत बताना जैसे बाद में जाएंगे जी। ठीक है जी। हाँ, ठीक। नमस्कार। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।